आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि प्यार अंजाम तक नहीं पहुंचने पर एक्टर और एक्ट्रेस कुंवारे ही जीवन काट देते हैं। बॉलीवुड की 60 और 70 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही आशा पारेख के साथ भी ये वाकई रियल लाइफ में घट चुका है। खबरों की माने तो सच्चे प्यार की तलाश में आशा जिंदगी भर कुंवारी ही रह गई, जबकि एक समय उनकी पॉपुलैरिटी का आलम कुछ ऐसा था कि वो इंडस्ट्री की सबसे महंगी यानी कि ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। ऐसा नहीं था कि एक्ट्रेस को कोई पसंद नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आशा पारेख को शादीशुदा फिल्म मेकर नासिर हुसैन से सच्चा प्यार था। आपको बता दें कि नासिर साहब एक्टर आमिर खान के अंकल, मशहूर डायरेक्टर रहे मंसूर खान के पिता और एक्टर इमरान खान के दादाजी थे। अब सवाल उठता है कि आशा पारेख जब नासिर हुसैन से इतनी मोहब्बत करती थी तो फिर दोनों ने शादी क्यों नहीं की। इस बात का जवाब खुद आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी में दिया है। आशा पारेख के अनुसार वो किसी गलत इरादे से नासिर हुसैन को नहीं चाहती थी, बल्कि उन्हें नासिर साहब के परिवार से भी बेहद प्यार था। अपनी बायोग्राफी में आशा पारेख लिखती हैं कि वो नहीं चाहती थी कि दुनिया उन्हें होम ब्रेकर यानी कि घर तोड़ने वाली महिला के तौर पर जाने। यही वजह रही कि ना नासिर साहब कभी आशा पारेख की लाइफ में आ सके और ना ही आशा पारेख किसी अन्य को अपना लाइफ पार्टनर बना सकी। आपको बता दें कि आशा पारेख ने अपने समय के सभी बड़े स्टार्स जैसे राजेश खन्ना, मनोज कुमार, सुनील दत्त और धर्मेंद्र आदि के साथ काम किया है। आशा पारेख को उनकी फिल्मों जैसे कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आन मिलो सजना, साजन और कारवा जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने आशा को समझा और आशा को उनसे बेहद प्यार हुआ। आशा पारेख ने उस दौर में करीब 95 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें जब प्यार किसी से होता है फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, शिकार, प्यार का मौसम, कटी पतंग और कारवा जैसी शानदार फिल्मों के नाम शामिल हैं। सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2020 में, और इसी के साथ उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। आशा पारेख के बॉलीवुड करियर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन उनकी ज़िंदगी की बात करें तो कुछ खास मज़ेदार नहीं थी। अकेलेपन में आशा पारेख ने अपनी जवानी बिता दी, क्योंकि किसी के प्यार में ऐसा पड़ी कि उस प्यार से कभी उभर नहीं पाई और आशा पारेख ने अपने प्यार की जगह किसी दूसरे शख्स को नहीं दी। अब एक किस्सा आता है सामने मनोज कुमार के साथ आशा पारेख के झगड़े का, जो बहुत बड़ी सुर्खियां बना था। आशा पारेख और दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। यूँ तो पर्दे पर उनकी जोड़ी हिट थी, लेकिन सेट पर उनके बीच तू तू मैं आम बात थी। एक बार मनोज कुमार ने एक फिल्म के प्रीमियर में आशा को इग्नोर कर दिया था। इस बात से एक्ट्रेस इतनी नाराज हुई थी कि उन्हें लगने लगा कि मनोज घमंडी है। हालांकि मनोज के टैलेंट ने आशा को उनके साथ काम करने के लिए मोटिवेट किया था। आशा और मनोज ने अपना बना के देखो फिल्म में काम किया, जो फ्लॉप साबित हुई। फिर दोनों ने दो बदन में स्क्रीन शेयर की। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन चर्चा थी कि सेट पर मनोज और आशा के बीच कई बार बहस हुई है। एक तरफ मनोज को आशा की सुबह देरी से आना पसंद नहीं था, वहीं एक्ट्रेस को उनका ज़्यादा टेक लेना पसंद नहीं था। हालांकि तमाम शिकवे फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान ख़त्म हो गए और वे अच्छे दोस्त बन गए। अगला मोड़ जो आशा की ज़िंदगी में आया, जो टर्निंग पॉइंट बना, वो था डिप्रेशन का। दरअसल बता दें कि अपने प्यार से दूर रहने के चलते आशा पारेख डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। आशा पारेख भले ही करियर की ऊंचाइयों पर रही हों, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। जब एक्ट्रेस ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया, तब वे अंदर से इतना टूट गई, और जब उन्होंने पार्टनर को भी खो दिया तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। डॉक्टर की मदद से वो इस फेज से बाहर निकली, लेकिन आशा पारेख बताती है कि ये बहुत कठिन वक्त था, जिसे याद करके आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी के साथ बता दें कि आशा पारेख ने तो खुद को घर में कैद भी कर लिया था। साल 2017 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने एक फ़ैन से जुड़ा हुआ किस्सा बताया था। एक्ट्रेस का कहना था कि एक बार एक फ़ैन ने उनके घर बाहर डेरा डाल दिया था
उनसे शादी करने की जिद करने लगा था। जब आसपास के लोगों ने उसे जाने के लिए कहा तो वो चाकू निकालकर खून खराबा करने पर उतारू हो गया। आशा उस फैन से इस कदर डर गई थी कि घर से बाहर निकलने में डर रही थी। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था। डिप्रेशन का वक्त था और ऐसे में आशा को इस फैंस ने जिस तरह से डराया कि आशा ने अपने आप को घर में कैद कर लिया और कभी ना बाहर निकलने का फैसला लिया। फिर पुलिस आई और उस शख्स को जेल में बंद कराया गया। इतना ही नहीं, जेल से भी फैन उन्हें लगातार लेटर भेज रहा था। तो आशा ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में वो अपने प्यार और माँ बाप को खोने के बाद जिस तरह से डिप्रेशन में गई थी, उस वक्त ये फैंस का इस तरह से आना आशा को पसंद नहीं आया। शादी की बात कहने लगा, आशा ने इनकार किया तो वो खून खराबे पर उतर आया, जिसके बाद पुलिस को इस मामले में पड़ना पड़ा। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, यानी कि हमेशा ही आशा पारेख को देखकर सवाल उठते हैं कि आखिरकार वो ज़िंदगी भर कवारी क्यों रही। 81 साल की आशा पारेख ने आज तक शादी नहीं की। अपने बायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वह मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से प्यार करती थी, मगर वे उनसे शादी नहीं कर पाई क्योंकि नासिर पहले से ही शादीशुदा थे। वे किसी का घर तोड़कर अपना आशियाना नहीं बनाना चाहती थी। नासिर के साथ रिलेशनशिप की खबरों के बावजूद आशा का उनकी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड था। आशा की बायोग्राफी लॉन्च में नासिर की फैमिली भी शामिल हुई थी। तो यहाँ पर आपने देखा और सुना किस तरीके से आशा ने बताया कि वो नासिर से प्यार तो करती थी, लेकिन उनका घर ना टूटे इसलिए उन्होंने इस प्यार को आगे नाम नहीं दिया। आशा कहती हैं कि उनकी किस्मत में ही शादी लिखी नहीं थी, इसलिए वो आज तक सिंगल है। आशा पारेख की लव लाइफ अधूरी रही, लेकिन एक बार वह अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हुई थी। उनकी एक इंडियन शख्स से शादी तय हुई थी, वो जो अमेरिका में रहता था, मगर आशा ने इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने यह भी खुलासा किया था कि एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा था कि अगर वे शादी करती हैं तो उनका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था कि वे यूँ तो इन बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये बात सच निकली क्योंकि उनका एक रिश्ता पक्का भी हुआ था, लेकिन वो शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद आशा पारेख ने इस रिश्ते को ही तोड़ दिया। दिलीप कुमार से जुड़ी अफवाहों से भी परेशान थी आशा पारेख। आशा पारेख अभिनेता दिलीप कुमार की बड़ी फ़ैन थी। एक बार ऐसी अफवाह सामने आई कि आशा पारेख दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती है क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं करती है। इस खबर से आशा बहुत नाराज़ हुई थी। उस वक्त दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनसे कहा था कि अफवाहों पर भरोसा नहीं करते। आशा और दिलीप कई बार एक दूसरे के फैमिली फंक्शन में भी शरीक हुए, लेकिन ये बातें भी आशा पारेख को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। आशा पारेख के और भी कई ऐसे विवाद हैं जिसकी वजह से वो अपने करियर नहीं सुर्खियों में बनी रही। 1998 से 2001 तक आशा इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि इस वजह से उन्होंने विवाद भी झेलना पड़ा। फायर, जख्म और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों पर उनके फैसले ने उन्हें देश में खूब हंगामा भी किया, जिसके बाद उन्हें कई बड़े विवादों का सामना भी करना पड़ा। तो सुना आपने किस तरीके से आशा पारेख की ज़िंदगी जो बॉलीवुड करियर के पीक पर दिख रही हैं, लेकिन अब किस तरीके से ये अनसुने किस्से हमने सुनाए आपको कि आशा पारेख अपनी ज़िंदगी में बॉलीवुड में हसीन रही, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी किसी काले कमरे से कम नहीं थे, जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अधूरा प्यार, माँ बाप का साया खोया, विवादों से घिरी रही और कई बड़ी अभिनेताओं से भी उनका झगड़ा रहा। तो आशा पारेख जो आज भी बॉलीवुड पर करती हैं राज, उनकी ज़िंदगी के थे ये अनसुने किस्से आपके सामने। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।